Hey guys, welcome to my YouTube channel once again. आज हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर एंड ओवरव्यू से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिफिकेशन। अगर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो एंटरप्रेन्योर्स जो है बहुत सारे बेसिस के ऊपर डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, मेनली मैंने यहाँ पे 6 लिखी हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो आपको याद रहे और जिसमें आपको लगे कि आपका स्कोप मतलब आपके पास एग्जांपल्स वगैरह बहुत ज्यादा तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो एग्जाम में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस। देखो, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, सब फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में बेसिकली वो लोग होते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स हो गए। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जिनका काम बनाना होता है यानी कि सोसाइटी की नीड को समझना और उसके बाद उसके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री में कौन आते हैं? मैन्युफैक्चरर, जनरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल्स में एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में होते हैं, यानी कि कोई भी अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ये सारे जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब ऐसे एंटरप्रेन्योर, यहाँ पे ना सबके आगे एंटरप्रेन्योर लिख देना भाई, मैंने सब में लिखा नहीं है क्योंकि बार बार सब में रिपीट करना मेरे लिए बोर्ड पे इतना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जब आप एग्जाम में लिखोगे तो सबके आगे लिखना। चलो, हमारे पास था कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो कि एक कंपनी के फॉर्म में अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जैसे कि टाटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं, यानी कि वो मैन्युफैक्चरर नहीं होते। ठीक है, यानी कि जैसे होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए किसी भी प्रोडक्ट का, तो बाइंग एंड सेलिंग। होलसेलर है तो मैन्युफैक्चरर से लिया, रिटेलर को दिया या कंज्यूमर को दिया, ऐसे सेम रिटेलर के वे में। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? जिनके पास टेक्निकल असिस्टेंस होती है, टेक्निकल बेसिकली उनके पास टेक्निकल नॉलेज होती है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन टेक्निकल, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, वो स्टाफ को हायर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रेस्टोरेंट खोला, उसमें वहां पे आपने स्टाफ को हायर कर लिया। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल ऐसे होते हैं जो बेसिकली अपने पर्टिकुलर फील्ड में ही एक्सपर्ट होते हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं, प्योर एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, यानी कि जो मुझे करना है वो करना ही है। ठीक है, इंड्यूस्ड होते हैं, जो उनको करना है लेकिन कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे कि गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स आगे, सब्सिडीज आगे, ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोटिवेटेड। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि मोटिवेटेड होते हैं किसी की स्टोरी से, जैसे हमने शार्क टैंक देखा, मोटिवेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस में बेसिकली हमारे पास वो इंक्लूड होते हैं जो कि एक अपॉर्चुनिटी को देख के क्रैक करते हैं अपना बिजनेस, यानी कि अपॉर्चुनिटी देखी और बिजनेस खोल लिया। कोविड का टाइम था, मास्क फैक्ट्रीज मतलब मास्क बनाने वाली आप प्रोडक्शन, आपने मास्क प्रोडक्शन शुरू कर दिए, सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की मैं बात करूं, फाउंडर कौन होता है? जो पहली बार अपना बिजनेस लेकर आता है, जो अपना आइडिया जनरेट करता है, देन उसके बाद उसको बेसिकली अपने दिमाग में क्रिएटिविटी आती है, क्रिएटिविटी से वो एक इनोवेशन लेकर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फैमिली ऑन। फैमिली ऑन कौन सा होता है? जो हमारी जनरेशन से चला होता है, पिछले एंसेस्ट्रल से चला होता है। ठीक है, हम उसको कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि अगर आपकी एक ग्रोसरी स्टोर है आपके फादर की, तो आप भी वो सेम कंटिन्यू कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंचाइजी। आप फ्रेंचाइजी के बारे में ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जब उसके बारे में टाइम आएगा तब जाएंगे। अभी मैं आपको ये बताऊं फ्रेंचाइजी बेसिकली क्या होता है। यहाँ पे दो एंटिटीज होती है, एक होता है हमारे पास फ्रेंचाइजर, एक होता है फ्रेंचाइजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फ्रेंचाइजर होता है ना, वो लाइसेंस देता है। मान लो मेरी एक, आप ये समझ लो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपने मुझे बोला कि ये चीज मेरे को भी खोलनी है, तो मैंने आपको लाइसेंस दे दिया कि चलो ठीक है, आप मेरे रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग है, जो मेरे प्रोसेसेस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है एक स्टोर खोल सकते हो। मतलब नेम सेम रहेगा और सब प्रोसेसेस सेम होंगे। जैसे मान लो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी होती है। ठीक है, इसके बारे में जब हम डिटेल में आगे चैप्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि यहाँ पे दो एंटिटीज है, एक लाइसेंस देता है और एक लाइसेंस के लिए मतलब जो पैसे है सामने से पे करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑनर मैनेजर। ऑनर मैनेजर क्या होता है? एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि बेसिकली ऑनर से खरीदता है पहले एंटिटी। ठीक है, जैसे मान लो ऑनर कोई और था, आपने उससे बिजनेस खरीदा, उसके बाद उसका आपने मैनेज करा। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन यानी कि जो सबसे पहले था, जिसने सोचा होगा बिजनेस खोलना है, बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉडर्न। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो मॉडर्न टेक्निक्स या जो आपकी बेसिकली प्रोसेसेस है वो यूज करता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करता है। ठीक है, क्लासिकल क्या होता है? जो पुरानी ही टेक्नोलॉजी से पुरानी टेक्निक्स को यूज करता है। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ देखें, तो ग्रोथ जो नॉर्मल ग्रोथ है उसमें क्या होता है, उनको जो ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे होती है, मतलब बेसिकली बढ़ती रहती है, बट रेट उसका स्लो होता है। सुपर ग्रोथ कौन सी होती है? ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जिनको क्या चाहिए होता है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा एकदम से हाई, जैसे ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जोमैटो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो होता है, सक्सेसफुल होता है, उसकी क्वालिटीज कैसी होती है? फर्स्ट इज मेंटल एबिलिटी। उसके पास मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, डील करने की पावर होनी चाहिए, उसके पास सोल्यूशन होने चाहिए। अगर वो किसी प्रॉब्लम में अटक गया तो उसको आना चाहिए कि कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में बेसिकली यही आता है कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है और उसको इनिशिएटिव लेता है, किसी चीज को शुरू करने की ठानता है कि मेरे को किसी चीज को शुरू करना है। ठीक है, नए प्रोसेसेस लाने हैं, नए प्रोडक्ट लाने हैं। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा पर्सन ही सक्सेसफुल होता है जिसको पता होता है कि मुझे करना क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मुझे अचीव क्या करना है, मेरे गोल्स क्या है। अगर आपको यही नहीं पता आपको करना क्या है, तो फिर आप इधर भागोगे उधर भागोगे, पर आप एक चीज को अचीव नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। बात करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिर्फ बात करना तो ठीक है, लेकिन तरीके से बात करना
वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टर्स को कैसे मनाना है, कस्टमर से कैसे डील करना है, ये सब चीजें जो है एक एंटरप्रेन्योर को आनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन बेसिकली यहाँ पे मतलब होता है अपने जो आपका गोल है उस पर अड़े रहना, स्टिक रहना, ठीक है। आप डिटरमाइंड हो कि मेरे को ये करके ही दिखाना है, एक साल नहीं, दूसरे साल नहीं, करके ही दिखाना है। मेरा टारगेट है कि मेरे को अगर कुछ अचीव करना है तो करना ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी वो प्रोसेसेस कर रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, सर्विसेज है, उसमें उसकी कोई भी लूप होल्स नहीं होनी चाहिए, धोखाबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप एट द एंड अच्छे रिलेशन तभी बना पाते हो जब आप ऑनेस्ट होते हो। अगर आप, एक बात है, आज हम किसी भी अगर प्रोडक्ट की बात करें, अगर उसमें हमारे को मिलावट दिख जाती है तो हम आगे उसको कभी ट्रस्ट कर पाते हैं नहीं ना, हम किसी और पे शिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको नहीं कहते, हम कहते हैं यार दोबारा हो गया फिर क्या करेंगे। समझ में आई? तो ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ये ए बी डॉट मतलब एबिलिटी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी कि उसको पता, मतलब डिसीजन लेने के लिए वो प्रॉपर एक पर्सन की मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजंस लेने आने चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके आगे 100 सिचुएशंस आई, वो सोच में पड़ गया मैं करूं क्या। उसको पता होना चाहिए कितने मेरे स्टाफ में लोग रहेंगे, किस टाइम पे मेरे को किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस टाइम पे किस चीज को प्रायोरिटी नहीं देनी, एंड कितने यूनिट्स मंगाने, किसी रॉ मटेरियल का, जो भी चीजें हैं उसको डिसीजन लेने आने चाहिए। नेक्स्ट इज प्लानर। प्लानर बेसिकली क्या होता है कि उसको पहले ही एडवांस में डिसाइड करना आना चाहिए कि मुझे आगे अचीव क्या करना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने अभी से सोच लिया कि अगले साल की मैंने कितनी सेल्स को अचीव करना है, या इस साल की मेरी सेल्स का टारगेट कितना होगा, तो पहले ही एडवांस में उसको प्लान करना चाहिए। क्योंकि जब आप चीजें एडवांस में करते हो तो आप उस चीज के लिए तैयार रहते हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि कोई दिक्कत आ सकती है तो आपको पहले ही पता कि दिक्कत आ सकती है। एंड द लास्ट एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्फिडेंस। उस पर्सन में एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वही होता है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है कि मैं करके दिखाऊंगा, मेरे को हारना नहीं है, मैं हार नहीं सकता। जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो घबराता रह गया, वो आगे ग्रो नहीं कर पाए। बात करते हैं रूल्स की। देखो रूल्स में सबसे पहला रूल यही होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप जब एक मार्केट में अपना नया बिजनेस लेकर आते हो, ठीक है, नया वेंचर लेकर आते हो, आप क्या करते हो, लोगों को हायर करते हो, ठीक है। तो वहां से आप क्या करते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोगों को एम्प्लॉय करते हो, ठीक है, उनको पैसे देते हो, जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो जनरेट होती है, पॉवर्टी जो है मार्केट में वो कम होती है, सोसाइटी में जो पॉवर्टी है वो कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन में आप किस तरह के रोल अपना प्ले करते हो, जैसे कि अगर आपने मशीनरी खरीदी, आपने कैपिटल मतलब बेसिकली आपने कोई फर्म वगैरह को, आपने फैक्ट्री वगैरह खरीदी, आपने कोई जगह खरीदी, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, ठीक है, ये सारे में आपको किस में आ जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन। बेसिकली आप अपने लिए एक एसेट बना रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस रीजनल ग्रोथ। ये रोल किस तरह से होता है कि जैसे नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो क्या करते हैं कि जो ऐसे बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहां पे अपना एंटरप्राइज सेटअप करते हैं, ठीक है। वहां पे वो अपना बिजनेस वगैरह शुरू करते हैं, ताकि क्या होता है कि जो ऐसे लोग हैं जिन तक रीच नहीं पहुंच पा रही, वहां तक भी रीच पहुंचती है। और गवर्नमेंट भी बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है एंटरप्रेन्योर्स को कि या तो कुछ सस्ता कर दिया इनके लिए, ये बहुत सारी स्कीम्स निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली बात है, अगर आप नए अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो मार्केट में, नए नए सर्विसेज लेकर आ रहे हो, बहुत सारी फैसिलिटीज लेकर आ रहे हो, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोगों की बढ़ जाएगी। नेक्स्ट रोल क्या होता है, इनोवेशन इन एंटरप्राइज। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर का रोल यही होता है कि वो एक एंटरप्राइज में जो अपना खोल रहा है, मतलब बेसिकली अपना बिजनेस वगैरह, उसमें एक इनोवेशन लेकर आया, ऐसी चीज लेकर आया जो मार्केट में कभी एक्सिस्ट नहीं करती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्पोजल ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसमें क्या होता है, जब जैसे जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जो इकोनॉमिक पावर एक या दो लोगों के हाथ में या चार लोगों के हाथ में होती है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो पहले दो लोगों के हाथ में एक होता है ना, मोनोपोली वाला केस बोलते हैं हम, कि एक ही बंदा है तो उसी से लेना पड़ेगा, तो वो प्राइस बहुत ज्यादा चार्ज करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कस्टमर भी एट द एंड कहता है कि यार हम कहाँ जाएं। लेकिन जैसे जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्पर्स होती है बहुत लोगों के बीच में। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ये भी रोल होता है कि नए नए एंटरप्राइज आते हैं तो जो पावर है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एंटरप्रेन्योर का यही मेन रोल होता है कि जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना, ताकि उसको जो रिटर्न्स आए, जो प्रॉफिट्स आए, वो मैक्सिमम जाए, ठीक है, अपनी बेसिकली एफिशिएंसी को बढ़ाना। नेक्स्ट रोल इज सोशल स्टेबिलिटी। सोशल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जैसे लोगों को जनरेट करना, पॉवर्टी को कम करने में हेल्प करना, क्राइम्स को कम करना, बेसिकली सोशल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट इज लोकल डिमांड। लोकल डिमांड को मीट करना, ठीक है, लोगों की जो डिमांड है उसको पूरी करना, समझना, ये सब आता है रोल में। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉब्लम्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस या सॉरी एंटरप्रेन्योर, ठीक है। फर्स्ट इज रैपिड ग्रोथ। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार इतनी ज्यादा ग्रोथ होती है, लेकिन उसको हैंडल करने के लिए, मान लो ऑर्डर बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है कि या तो आप कॉम्पिटिशन में टिक नहीं पा रहे हो, रीजन बीइंग कि आपके पास स्टाफ अच्छा नहीं है, आपके पास आपकी स्किल्ड लेबर नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर। जो आपका स्टाफ है उसमें मतलब उनमें जो है स्किल्स वगैरह की कमी है, ठीक है, वो बाकियों से ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंपनी ए हो और सामने वाला बी है, ठीक है, उसकी जो लेबर है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, वो 1 घंटे में 4 यूनिट्स बना रही है, फॉर एग्जांपल आप 1 या 2 ही बना पा रहे हो, ऑलमोस्ट हाफ कह लो, चलो मान लो 2 बना पा रहे हो, दैट मींस आपकी एफिशिएंसी घट रही है लेबर की, तो आपकी जो प्रॉफिट्स है वो भी कम होंगे, तो विच इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर प्राइसिंग। इम्प्रॉपर प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपने या तो ओवर प्राइस कर दिया चार्ज, या फिर बहुत ही कम रख दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कस्टमर टिक ही नहीं पाता। अगर आप कोई चीज 1000 रुपए में, 2000 रुपए में दे रहे हो, जो सामने वाला अगर वो उसे 1000 ना देके 600-700 में दे रहा है सेम चीज, तो फिर वो आपसे क्यों लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा कम करोगे तो एक ये भी हम मार्केटिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ये चीज मानी जाती है, ठीक है, इकोनॉमिक का भी कंसेप्ट है। वहां पे हम क्या सोचते हैं कि जो चीज सस्ती है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, तो ये भी कस्टमर जो है, कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, जो ये मान के चलता है कि यार ये चीज बड़ी कम प्राइस में हो सकता है, इसमें कोई डिफेक्ट हो सकता है, इनका सामान बिक ना रहा हो। तो जब आप
आप प्राइस कम करते हो तो भी दिक्कत होती है, ज्यादा चार्ज करते हो तो भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट इन्वेंट्री कंट्रोल। आपको जो इन्वेंट्री कंट्रोल पूरा मैनेजमेंट है वो खराब है, ठीक है। यानी कि या तो आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री जो है स्टॉक वगैरह ये सब पड़ा रहता है, या फिर बहुत कम, यानी कि जब डिमांड ज्यादा है तो आप मीट नहीं कर पा रहे, या डिमांड बहुत कम है लेकिन आपके पास इतना सारा ओवर स्टॉकिंग है कि आपका सामान वेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज वीक मार्केटिंग, यानी कि आपके प्रमोशन टूल्स जो आप यूज कर रहे हो मार्केटिंग में, ठीक है, जो मैंने आपको प्रोडक्ट प्राइस बेस्ड प्रमोशन बताए थे, उसमें जो प्रमोशन आते हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, ये सब, ये जो है ये टूल्स अगर आप अच्छे से यूज नहीं करें, आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तो उसमें भी फायदा नहीं हो पाता, आपकी प्रॉफिट जो है वो कम गिरते हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सॉरी, जो प्रॉफिट होते हैं वो कम नहीं गिरते, कम हो जाते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं बेसिकली, एंड आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। नेक्स्ट इज लैक ऑफ विजन। लैक ऑफ विजन यानी कि आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है, सीधी सी एक लाइन में, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। आपको फ्यूचर क्या करना है, आप क्या चाहते हो, आपको क्या एम है, क्या टारगेट है, कुछ नहीं पता। नेक्स्ट इज पुअर फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है सामान करने मतलब सामान को खरीदने को, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी, या फिर आप ये कह लो कि इतने डेट में आप डूबे हो, इतने कर्जे में डूबे हो कि आप कवर कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, ठीक है, बाय हुक और बाय क्रुक आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। जो आपकी मैनेजमेंट है, ठीक है, टॉप लेवल या जो भी है, वो उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, डिसीजन लेने की जो पावर है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ रोल है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी डाउन, एंड अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री राम।